तू मेरा जुनून एपिसोड नंबर 20। सामने वाले की आंखों की चमक इसे किसी अपनायत का एहसास दिला रही थी। इतने सालों बाद इसके दिल को फिर से कुछ हो रहा था, लेकिन क्या ये वो समझ नहीं पा रही थी। कबीर ने अपना चेहरा इस रुमाल से ढांपा हुआ था और हेजल हेजल आईलैंड से इसकी आंखें और भी पुरकशिश लग रही थी। वो ग्लासेस कभी कभी ही लगाता था क्योंकि इसकी आईसाइट इतनी वीक नहीं थी, लेकिन अपनी पहचान छुपाने के लिए इसने परीक्षा के सामने लेंस लगा लिए थे। सामने टेबल होने की वजह से परीक्षा इसका चेहरा और आधी ब्लैक कमीज ही देख सकती थी। चेहरे पर भी इसने ब्लैक रुमाल से छुपाया हुआ था। कबीर ने परीक्षा को देखा, जिसके चेहरे पर पहले की तरह मासूमियत से ज़्यादा अब संजीदगी थी। शायद यह हालात का तकाजा था। कबीर का दिल किया कि वो सीधा अपनी पहला के गले लग जाए, लेकिन वो ऐसा सिर्फ सोच ही सकता था। इस वक्त इसने परीक्षा को किसी भी किस्म के शक से दूर रखना था। आप ऐसे ही खड़ी रहेंगी कि जहाँ यहाँ बैठेंगी भी मैडम? कबीर ने गला खंगार कर अपनी बात कही। इसने अपनी आवाज़ को कैसे चेंज किया था ये इसके लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि इसे अपनी कंपनी को चलाने के लिए इस तरह की छोटी मोटी हरकतें करनी पड़ती थी ताकि कोई कौन कितना ईमानदार है वो ये जान सके। जी शुक्रिया आपका। परीक्षा अभी भी इस बॉस को गौर से देख रही थी। वो अपने हाथ में पहने से छल्ले को उंगलियों से घुमा रहा था। आपका तारुफ, कबीर ने इसकी आंखें पढ़ते हुए कहा, जहाँ बहुत ही कन्फ्यूजन नज़र आ रही थी। मेरा नाम परीक्षा है, फरहान लगारी की वाइफ हूँ। परीक्षा कुछ समझ ना आया तो बोल पड़ी, जिसके बोलते साथ ही कबीर की गिरफ्त इसके सामने मौजूद टेबल पर सख्त हो गई। एक्चुअली वो ये फाइल छोड़ गए थे तो मैं देने आ चली, परीक्षा ने इसकी आंखों में झांक कर कहा और वो फाइल इसके सामने टेबल पर रखी। लेकिन फरहान तो कह रहा था कि इसने कोई मैसेज या कॉल नहीं देखी, फिर परीक्षा क्यों आई यहाँ? असल मकसद क्या था इसका? कबीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब आप जा सकती हैं, मैंने ऑफिस के लिए निकलना है, ये कहकर कबीर बाहर निकल गया। ओ गॉड, ये बॉस था या कोई डॉन? इसका कैसा गेटअप था? फरहान कैसे इस इंसान के साथ काम करता है? इतना रूड बिहेव कर रहा था। परीक्षा अब बाहर की तरफ निकल आई। इसने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो जब किसी को अपने आसपास ना पाया तो फ़ौरन ही स्विमिंग पूल के पास चले गई। अभी वो अपनी दोनों टांगें इसके अंदर डालने ही लगी थी जब एक झटके से वो इस जगह से स्लिप होकर पानी में गिर गई। कोई है यहाँ? बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ। कबीर को जब स्विमिंग पूल से आवाज़ें सुनाई दी तो फ़ौरन ही इसके पास आया। प्लीज़ हेल्प मी, कोई है यहाँ? मुझे निकालो यहाँ से, परीशे और ज़ोर से चिल्ला रही थी। ओ गॉड, बेला पानी के अंदर। कबीर ने यही सोचकर फ़ौरन रुमाल दोबारा अपने चेहरे पर डाल दिया, लेकिन लेस लगाने का वक्त नहीं था और पानी के अंदर कूद गया। इधर उधर नजर दौड़ाने पर इसे परीक्षा न मिली तो वो और नीचे कूदते लगाने लगा। थोड़ी देर बाद इसे इसका वजूद दिखाई दिया। कबीर ने अपना एक हाथ इसकी कमर के गिर्द थाइल किया और अपने साथ लगा लिया। परीक्षा को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया हो। कबीर अब दोनों हाथ इसकी कमर के गिर्द चिल्ला खींच कर जैसे अपने अंदर की तड़प को ख़त्म करना चाह रहा था। परीक्षा को अब सांस लेना दुश्वार हो रहा था और ऊपर से वो दोनों अभी भी स्विमिंग पूल के अंदर ही थे। कबीर ने अपने रुमाल से छुपा हुआ चेहरा इसके कांधों में छुपाया हुआ था। परीक्षा को इसकी गर्म सांसें इस ठंडे पानी के अंदर अपने कंधे पर गर्म सा सुकून मुहैया कर रही थी। वो चाह कर भी इसकी गिरफ्त से आज़ाद नहीं हो पा रही थी। शायद वो जिस सुकून की तलबगार थी वो इसे वो सुकून मिल गया था। कबीर ने इसी पोजीशन में परीक्षा को पानी से बाहर निकाला और अपनी बाहों में भर लिया था। परीक्षा ने इसका रुमाल से छुपा हुआ चेहरा और इसकी तरफ झुका हुआ चेहरा देखा, लेकिन इसकी आंखें देखकर परीक्षा की आंखें सुकड़ सी गई थी, जैसे ये आंखें इसके किसी अपने की हैं। इसने एक हाथ आगे करके इसका रुमाल चेहरे से हटाना चाहा, लेकिन एक झटके से ही इसका वजूद कबीर की बाहों में झूल उठा था और वह हाथ कबीर के चेहरे के रुमाल को पानी में फेंक के कर ढह गया था। बेला, कबीर ने इसे फ़ौरन पूल से बाहर निकाला और चेयर पर लिटाया। बेला, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? कबीर ने अपने एक हाथ से इसके नाजुक गाल छूते हुए कहा। कहीं इसके अंदर पानी तो नहीं चला गया? कबीर ने इसकी नब्ज़ चेक करते हुए सोचा। इसको जैसे इस बात का ख्याल आया तो फ़ौरन परीक्षा को चेयर से उठाकर पूल के साइड बनी बाउंड्री के ऊपर लिटाकर फ़ौरन इसके ऊपर झुक गया। जैसे ही कबीर की एक सांस की बूंद परीक्षा के अंदर गई तो इसकी आंखों में झंझलाहट पैदा हुई। जैसे ही इसे अपने ऊपर किसी वजूद का भारीपन महसूस हुआ तो एक झटके से आंखें खोलकर अपने ऊपर इस वजूद को अपने से दूर धकेला। कबीर ने फ़ौरन ही अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। कौन हो तुम, घटिया बेशर्म इंसान? क्या कर रहे थे मेरे साथ, मुझे बताओ? परीक्षा इसके गिरेबान को हाथ से दबोच कर कहा। मेरी तरफ देखो, कौन हो तुम? कबीर ने दूसरी तरफ अपनी आंखें जोर से बीची हुई थी। मैंने कहा कौन हो तुम, समझ नहीं आ रही? जब परीक्षा ने इसे दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए देखा तो उठकर इसके सामने आई। कबीर ने आहिस्ता आहिस्ता अपने चेहरे पर से हाथ हटाना शुरू किए
और परिशे के साथ ही हवाइयाँ उड़ने लगी थी। नाकों में नफरत की चिंगारियाँ थीं। बेला कबीर ने परिशे को पीछे हटते देखा तो फौरन ही इसे पुकारना चाहा। परिशे अबाबिल, इसने एक गर्ज के साथ कबीर की तरफ चेहरा फेरते हुए कहा। बेला इसी दिन मर गई थी जिस दिन इस शख्स ने मेरे बाप का कत्ल किया था। परिशे ने अपनी उंगली इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा। इसकी आंखों में आंसू की नदियाँ बहना शुरू हो चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि इसके सामने कमज़ोर पड़े, लेकिन फिर भी वो इस इंसान इसकी कमज़ोरी बन गया था। परिशे, देखो तुम, मैंने नहीं मारा इन्हें, तुम समझो ना। कबीर अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगा था। इससे पहले कि वो इस तक पहुंचता, परिशे अपने गीले वजूद को लिए वहां से दूर पहुंच चुकी थी। हाँ कबीर। क्या? वट? जैसे ही कबीर ने इसको बताया तो उसका चेहरा शॉक्ड हो गया। यह तो अच्छी बात है, फरहान ने इससे कहा। क्या खाक अच्छी बात है? सारे पिछले जख्म हरे हो गए मेरी वजह से। कबीर ने हाथों की मुट्ठी ज़ोर से टेबल पर मारते हुए कहा। इसका मतलब मलीहा ने मुझे मैसेज किया था, लेकिन वो परिशे ने पढ़ लिया और इसने मलीहा को देखने के लिए तुम्हारे घर की तरफ रुजू किया। फरहान ने मनसूबाबंदी कबीर से डिस्कस की। कबीर को अब परिशे की समझ लग गई थी। फरहान, कहीं परिशे ऐसा तो नहीं समझती कि तुम और मलीहा? कबीर ने अपनी उंगली से इसकी और दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या कह रहे हो कबीर? सही कह रहा हूँ, ऐसा ही करना पड़ेगा। अब फरहान, परिशे के सामने तुम्हें ऐसा रिएक्ट करना है जैसे तुम मलीहा को चाहते हो, ताकि परिशे इस निकाह वाली बात से बच सके और इसी तरह मैं इसके पास चला जाऊंगा। कबीर ने सारी प्लानिंग फरहान को बताई। जैसे ही फरहान घर में दाखिल हुआ तो परिशे अपना सामान पैक करते हुए पाई गई। परिशे, ये क्या कर रही हो तुम? फरहान झट से इसके पास आया। लीव मी फरहान, इनफ इज़ इनफ, परिशे ने इसको उंगली दिखाते हुए कहा। प्लीज़ परिशे, मैं तुम्हें सही टाइम आने पर बता देता। फरहान पहले ही जुहान को रूम में भेज चुका था। फरहान, तुमने मुझे धोखे में रखा। तुम इस शख्स के अंडर काम कर रहे थे और 2 सालों से मुझे बताया तक नहीं। परिशे, मैं और क्या करता, तुम खुद बताओ। अपने बाप के खिलाफ जाकर तुम्हें सहारा दिया। यहाँ मेरा कुछ भी नहीं था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अगर मैं तुम्हें बता देता तो क्या तुम इस वक्त मान जाती? नहीं, तुम इस वक्त भी ऐसी ही हरकत करती। फरहान अब इसके सर पर सवार होकर कहने लगा। एक दफ़ा बताकर तो देखते। इसका मतलब ये सब कुछ इस कबीर का है, ये पैसा, ये जुहान की हर चीज़। परिशे ने सारे घर की दीवारों को घूरते हुए कहा। परिशे, क्या मतलब है इस कबीर का? वो शायद तुम्हारा शौहर है, जुहान का बाप है। वो अपने बेटे से कितना प्यार करता है वो ये शायद तुम ना ही समझ पाओ। तुमने तो एक मरतबा इसकी तरफ प्यार से भी नहीं देखा। तुमने तो एक मरतबा इसे चूमा तक नहीं। तुम इंतहाई मतलबी हो परिशे। मैं तुम्हारी वजह से अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दी, नहीं तो अब तक मलीहा से शादी कर चुका होता। लेकिन नहीं, तुम्हें अपनी बेबुनियाद जिद अपनी औलाद से ज़्यादा प्यारी है। फरहान ने इसके बैग को ज़मीन पर पटका और अपने रूम में चला गया। मैंने फ़ैसला कर लिया है फरहान। परिशा रात को फरहान के रूम में आई, जो जुहान को थपकी दे रहा था। क्या फ़ैसला? मैं जा रही हूँ। इस घर में मेरा नहीं बल्कि मलीहा का हक है। मुझे जहाँ होना चाहिए था मैं वहीं जा रही हूँ। कल सुबह ही चली जाऊँगी जुहान को लेकर। परिशा ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। आई एम रियली सॉरी परिशे। फरहान को कल अपनी कही हुई बातें याद आई तो शर्मिंदा हुआ। नहीं फरहान, तुम क्यों सॉरी हो? उल्टा सॉरी तो मुझे होना चाहिए। मैं इतनी मतलब परस्त कब से होने लगी, मुझे पता तक ना चला कि इन सब में तुम्हारी या फिर जुहान की क्या गलती है जो मैं तुम दोनों का हक मारने लगी। परिशा ने कहा और फ़ौरन रूम से बाहर चली गई। फरहान ने रात को ही कबीर को फ़ोन करके सारी सूरत हाल से आगाह किया। दीन मोहम्मद, सब कुछ अच्छे से सेट कर दिया। मेरे बेटे का रूम अच्छे से डेकोरेट करो। पहली दफ़ा वो हमेशा के लिए मेरे पास आएगा। कबीर को जुहान के आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। शाम को जुहान और परिशे इसकी तरफ आ चुके थे। फरहान ही इन दोनों को ड्रॉप करके गया था। जुहान छोटा है, इसलिए मुझे इसके साथ इसके रूम में सोना चाहिए। ये बात परिशे दीन मोहम्मद के सामने कर रही थी, लेकिन सुना कबीर को रही थी। दीन मोहम्मद, जुहान के साथ आप सो जाएं, सिर्फ आज का दिन, फिर हम एडजस्ट कर लेंगे। कबीर ने परिशे को ताड़ते हुए कहा, क्योंकि इसे परिशे का एटीट्यूड एक आंख नहीं भा रहा था। दीन मोहम्मद जुहान को लेकर इसके रूम में जा चुका था, जबकि परिशे बर्तन रखने के बहाने किचन में घुस गई थी। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये कैसे इतने जल्दी मेरे पास आ सकती है? मुझे इस लड़की की कुछ समझ नहीं आ रही। कबीर अब अपने रूम में आकर सोच रहा था। परिशे किचन में फिरती रही। वो अब ना तो जुहान के पास जा सकती थी और ना कबीर के रूम में जाने का सोच सकती थी। थोड़ी ही देर बाद इसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कि कोई बच्चा रो रहा था। लेकिन जुहान तो रात को इतना जल्दी कभी भी नहीं उठता था। यही सोचकर वो इस आवाज़ को ट्रेस करते हुए इस रूम तक पहुंची। वो किसी छोटी बच्ची के रोने की आवाज़ थी।
इसने आराम से दरवाज़ा खोला तो सामने जुहान की हम उम्र बच्ची रो रही थी। शायद इसे फीडर की तलब थी, इस बच्ची का कबीर के घर होना। पर ईशे की समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ है, क्यों बिलक बिलक के रो रही हो। थोड़ी देर बाद जब इसे टैरिस से निकलती किसी लड़की की आवाज़ आई तो फ़ौरन ही दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। क्या मतलब, कबीर इसके साथ, ये औरत और ये लड़की। ऑफ गॉड, फरीशा ने अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढांप लिया था। अब इसका इधर खड़े रहना मुहाल था। इसने फ़ौरन ही इस जगह से दूर जाने की हामी भरी, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ी तो वो इसकी ही तरफ बढ़ रहा था। कबीर को रात को एंजली के रोने से सख्त खौफत होती थी, इसलिए आज भी इसकी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी और इन दोनों माँ बेटी के रूम के दरवाजे को ज़ोर से खटखटाता। जैसे इसे लगता कि सोई हुई जूली उठ जाती थी, लेकिन जूली तो रात भर वसीम से बात करती थी। इसने कबीर को खड़े देखा तो इसकी हिम्मत जवाब दे गई। यू ब्लडी। अभी परीक्षा चीख नहीं लगी थी जब कबीर ने इसके पास आकर इसको कमर से पकड़ा और दूसरे हाथ से इसका मुंह बंद कर दिया और घसीट कर दीवार के साथ लगाया। परीक्षा की आवाज़, बल्कि चीखने से हर कोई उठ के बाहर आ सकता था, लेकिन कबीर नहीं चाहता था कि रात वो ऐसा कोई हंगामा खड़े, क्योंकि जूली का सच जब तक इसके सामने नहीं आना था, कबीर को इसे यही शो करवाना था कि परीक्षा के और इसके ताल्लुकात दुरुस्त हैं, ताकि वो इन दोनों की ही दूरियों का फ़ायदा ना उठा सके। और अब कबीर को पता चल चुका था कि परीक्षा ने रूम में दोनों को देख लिया है, लेकिन जूली को परीक्षा की आमद की अब खबर अभी तक नहीं हुई थी, क्योंकि वो रात को ही घर वापस आई थी। परीक्षा को अपने चेहरे पर कबीर की सांसें पड़ते हुए महसूस हो रही थी। कबीर अभी भी इसके नक्श नक्श को अपने अंदर उतार रहा था। परीक्षा ने अपने दांत इसके हाथ पर गाड़ कर इसे हाल में वापस खींचा। आउच, कबीर को दर्द से कराह कर अपना हाथ हटाना ही पड़ा। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, कबीर इसे धकेलते हुए अपने रूम में ले आया। परीक्षा ने इसके रूम में पहुंचकर एक झटके से अपना बाजू इसकी गिरफ्त से छुड़वाया था। देखो खबरदार, जो मेरे साथ कोई ओछी हरकत करने की सोची। मैं यहाँ आई हूँ तो सिर्फ एक मजबूरी से, सिर्फ फरहान और जोहान की वजह से। इनकी खुशियाँ नहीं छीनना चाहती। तुम्हारी फैमिली से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं जल्द ही यहाँ से परिचय से आगे कुछ ना कह सकी, क्योंकि कबीर के होंठों ने इसके होंठों पर अपना कुफर लगा दिया था। इसके होंठों में आज भी वही मिठास थी जो कबीर को 2 साल पहले महसूस होती थी, वही नरम अंदाज जो कबीर के जुनून को मिटा नहीं सकता था। परीक्षा ने खुद को होश पर रखा, क्योंकि इसके होश कबीर को इतना पास देखकर हवा हो गए थे। इसने कबीर को खुद से दूर धकेला, जो कि अब अपने दोनों हाथ से इसकी कमर को दबोच रहा था, और साथ साथ इसके अमल में और भी शिद्दत आ गई थी। थोड़ी देर बाद इसे परीक्षा का वजूद ढीला पड़ता महसूस हुआ तो फ़ौरन ही इसे आज़ाद किया। परीक्षा ने अपनी रुकी हुई सांसें तेज़ी से ली। कबीर अब इसके तासुरात बखौर देख रहा था। हो गया तो मैं जाऊं। कबीर की नज़रें खुद पर पड़ती देखी तो फ़ौरन ही इसको देखते परीक्षा ने सवाल किया। नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, ना ही ऐसी हालत में कुछ होना चाहिए। खुद को बहुत कंट्रोल करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारा ये जुनून ही बहक ही जाता है। कबीर ने अपने होठों पर उंगली फेरते हुए इससे आहिस्ता से कहा, इस जुनून को अपनी इस आशिक पर निछावर करो। परीक्षा वापस पलटी जब कबीर ने इसको दोबारा अपने करीब किया। यही अदाएं तो मुझे बहका देती हैं बेला मेरी जान। कबीर ने अब अपने चेहरे को इसके चेहरे से मिस करते हुए कहा। परीक्षा ने अपनी आंखें जोर से मीची, जो कि कमज़ोर पड़ने की पहली निशानी थी, इसलिए फ़ौरन ही वापस खोली। परीक्षा, अबाबील नाम है मेरा, और अपने बाप के कातिल को यह हक कभी नहीं दे सकती कि वो मेरे पास आने की हिम्मत भी करे। अपने वजूद को इससे आज़ाद करते हुए कहा, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारे बाप का कातिल तुम्हारे आसपास भी न भटके। मैं तुमसे वादा करता हूँ जल्द ही तुम्हें इसका पता लग जाएगा बेला। फिर तुम्हारी मेरे साथ सारी नाराज़गियाँ रायगा जाएंगी बेला, लेकिन याद करना, इन नाराज़गियों का बदला मैं तुमसे रोज़ वसूल करूँगा। अपने तरीके से कबीर ने शैतानी नज़रें इस पर वाह करते हुए कहा, अगर ये बात है तो तुम आज और अभी से ही इस पर अमल करो, क्योंकि मेरे बाप के कातिल तुम ही हो, और ऐसे मासूमियत का मुँह का मखोटा पहनकर तुम अब मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि मैं बेला नहीं परीक्षा हूँ। परीक्षा अबाबील, इसने कहा और दरवाजे को धड़ाम से बंद करके चली गई। ओ गॉड, कौन है वो इंसान जो मेरी खुशियाँ हड़प कर गया है? खुदा जल्द ही इससे मुझे मिलवा दे। क्या एक नई ज़िंदगी एक कहानी नहीं हो सकती? ये कहानी जल्द ही ख़त्म कर, ताकि इसके बाद असल कहानी शुरू हो सके, मेरी और मेरी बेला की, जहाँ बस हम ही हों। कबीर रोज़ की तरह एक ही दुआ मांगने लगा। आज कबीर ने ऑफिस जाने का इरादा तर्क किया था, क्योंकि वो कुछ वक्त जोहान के साथ रहना चाहता था, जो कि अभी तक नहीं उठा था। कबीर सुबह 7 बजे उठते ही साथ ही जॉगिंग के लिए जाता था और 9 बजे वापस आता था। दीन मोहम्मद और इसके अलावा सब सो रहे थे। परीक्षा रात को खुद ही गेस्ट रूम में जा चुकी थी। दीन मोहम्मद अब अपने क्वार्टर में जा चुके थे। कबीर जैसे ही जोहान के रूम में पहुंचा तो वो मासूम सा बच्चा अभी सो रहा था। इसकी मासूमियत और रंग परीक्षा पर गया था, नहीं तो वो दूसरा कबीर था। यही सोच कर इसे रश्क होने लगा।
इसने जोहान के माथे पर एक बौसा दिया, जिसने फुर्ती दिखाकर अपने छोटे हाथ से कबीर के सर के बाल मुट्ठी में दबोच दिए। उफ जोहान मेरी जान, बाबा का शहजादा, ये क्या कर रहे हो? जोहान जो अब कबीर को आंखें दिखाकर खिलखिला रहा था, इसकी बात सुनकर और भी मजबूती दिखाने लगा। देखो ऐसे नहीं करते, बाबा के बाल छोड़ो। लेकिन इस बच्चे पर तो कोई असर नहीं हो रहा था। फरहान ने इसे कबीर को बाबा बोलना सिखाया था और परीशे से इसे फरहान को बाबा बोलना सिखाया था, जिसकी वजह से इसे हर मर्द ही अपना बाबा लगता था। बाबा, जोहान ने खिलखिलाकर अपने हाथ से इसके बाल छोड़ दिए। डेट्स लाइक माई प्रिंस। कबीर ने इसके गाल पर बौसा दिया और उठाकर वॉश बेसिन के पास ले जाकर इसका चेहरा साफ किया। अब मसला यह था कि पैम्पर कैसे चेंज करेगा। परिशे महारानी फिलहाल सोने का शर्फ नवाज रही थी। जैसे तैसे करके इसने जोहान को रेडी किया और बाहर जैसे ही इसने कदम रखा तो परिशे एक हाथ में सैंडविच पकड़े एक हाथ से रिमोट की मदद से चैनल तब्दील कर रही थी। कबीर को अंदाज़ा हो चुका था कि इसे अब अपने साथ साथ जोहान का नाश्ता भी खुद ही तैयार करना पड़ेगा। फीडर रेडी करके इसने जोहान को परिशे के साथ लिटाकर इसे फीडर थमा दिया और ख़ुद अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। परिशे ने फ़ौरन उठने की हिम्मत की तो कबीर अपनी चेयर से उठकर इसके पास आया। परिशे, तुम मेरे साथ जो मर्जी करो, आई डोंट केयर, लेकिन हमारे बच्चे के साथ अगर तुमने ऐसा रवैया रखा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे अच्छा है तुम खुद संभल जाओ, नहीं तो मेरा संभालना तुम्हें बुरा लगेगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। परिशे ने इसकी बात सुनी, अनसुनी की और जाने लगी। कहाँ जा रही हो तुम? कबीर ने इसका हाथ दबोचा। जोहान के सामने ये सब नहीं चलेगा। एटलीस्ट इसके सामने तो नॉर्मल बिहेव करो ताकि इसका फ्यूचर अच्छा बन सके। कबीर ने इसे बिठाते हुए इसके गाल थपथपाते हुए कहा। जोहान ने कबीर के हाथ परिशे के चेहरे पर पड़ते देखा तो इसने हूबहू अपने बाप की तरह देवरी चढ़ाई और एक झटके से कबीर का हाथ दूर हटाया और अपने हाथ में पकड़ लिया। मेरे प्रिंस, बाबा सिर्फ आपके ही हैं, इतने इनसिक्योर क्यों हो रहे हो? कबीर जोहान की हरकत पर मुंह खोलकर हंसा और इसके माथे पर बौसा दिया, जो कि परिशे को देखकर मुंह बना रहा था। परिशे को अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इन बाप बेटे ने अपनी टीम बना ली थी। हाँ फरहान, तुम ऐसा करो कि मलीहा को भेज दो फाइल, मैं घर पर रीड कर लूँगा। परिशे ने कबीर को फरहान से बात करते सुना तो अपने रूम में जाकर फरहान को कॉल मिलाने लगी। फरहान, तुम अभी और इसी वक्त मलीहा के साथ आ जाओ, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। परिशे ने फरहान को कहा और फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। तुमने फरहान को क्यों बुलाया? जैसे ही परिशे पीछे मुड़ी तो कबीर इसकी तरफ आ रहा था। मैं चाहती हूँ कि अब मैं साफ साफ फैसला सुना दूँ, परिशे ने हवा में देखते हुए कहा। कैसा फैसला? कबीर ने ऐसा जाहिर करवाया जैसे वो कुछ जानता नहीं, लेकिन इसे हर बात का इल्म था। वो अच्छा, इससे पहले कि परिशे कुछ बताती कबीर फ़ौरन होठों को गोल कर दे इसके पास आया। तो मेरी वाइफ मुझे सरप्राइज़ देना चाहती है, कबीर ने परिशे के दोनों गाल पर अपने हाथ रखते हुए कहा। ऐसी खुशफहमी ना ही पालो तो अच्छा है, परिशे ने अपना चेहरा दूर करते हुए कहा, लेकिन अगले ही पल कबीर ने इसे कमर से थाम कर और अपने नज़दीक कर लिया। छोड़ो मुझे, परिशे ने ऊंचा सा कहा। पहले मुझे प्यारी सी किस करो, फिर छोड़ूंगा, कबीर ने इसके चेहरे के गिर्द बालों को परे करते हुए कहा। परिशे ने अपना चेहरा इसके चेहरे के सामने किया। कबीर ने फ़ौरन ही अपनी आंखें बंद कर दी। परिशे ने इसके चेहरे का बगौर जायज़ा लिया। सफ़ेद रंगत में घनी दाढ़ी और भी जच रही थी और आहिस्ता आहिस्ता अपने होंठ इसके चेहरे पर सजाने लगी। आउश, कबीर ने ज़ोरदार चीख के साथ खुद को परिशे से दूर किया, क्योंकि इसके नुकीले दांत इसे अपने चेहरे पर बहुत बुरी तरह चुभे थे। परिशे ने अपना अमल करके दौड़ लगा दी थी, क्योंकि इसे पता था कि कबीर अब इसका बदला लेकर रहेगा। रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। कबीर भी इसके पीछे भागने लगा। परिशे इसी के ही रूम में जाकर दरवाज़ा लॉक करने लगी, लेकिन कबीर इससे पहले ही दरवाज़ा खोल चुका था। कबीर, पीछे रहना। देखो, मैं और ऐसा करूँगी तो इससे दूर ही रहना। परिशे पीछे होते होते बेड पर बैठ चुकी थी और कबीर को डरी हुई आंखों से देख रही थी, जो कि रूम को लॉक करके अपनी शर्ट उतार चुका था और एक धीमी मुस्कान के साथ इसकी तरफ बढ़ रहा था। मेरी बिल्ली, मुझे को मियाऊं। कबीर ने परिशे को बेड पर धक्का दिया, जिससे वो बेड पर लेट गई और अपनी आंखें भींच गई। इसे भी अंदाज़ा था कि अब कबीर इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। हेलो, आज कोई भी नहीं आ रहा तुम दोनों में से। और हाँ, जोहान को दीन मोहम्मद से कहकर अपने पास बुला ले, आज मैं किसी का दिमाग ठिकाने लगाना है। कबीर ने परिशे को गौर से देखकर एक आंख दबाकर फरहान से कॉल पे कहा और फ़ोन ऑफ करके पास पड़े टेबल पर रखा, जहाँ कुछ देर पहले अपनी शर्ट रखी थी। अब इसके कदम बेड पर लेटी परिशे की तरफ बढ़ रहे थे, जिसकी धड़कनें इसके बढ़ते कदम के साथ ही बढ़ रही थी।